तो इंडिया के अंदर आपने शेयर बाजार वाले ईटीएफ्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंकिंग या फिर सेंसेक्स 30 ईटीएफ्स। बट आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि इंडिया के अंदर बॉन्ड ईटीएफ भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। कई बार इन्वेस्टर के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि भाई हमारे लिए जो बॉन्ड म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टिंग है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू ही हो सकती है, उसके अंदर ईटीएफ एग्जिस्ट नहीं करते। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ईटीएफ के नाम जिसके अंदर आप बॉन्ड्स के अंदर भी ईटीएफ के थ्रू पैसा लगा सकते हो, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी निकल के आती है वो निकल के आती है लिक्विड बॉन्ड म्यूचुअल फंड की ईटीएफ वाली कैटेगरी। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जनरली एक इन्वेस्टर के लिए 6 महीने से 1 साल के बॉन्ड वाली कैटेगरी के अंदर पैसा लगाया जाता है। मोस्टली ये सेफेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स होते हैं, जो सरकारी या फिर कॉर्पोरेट कैटेगरी जिसके अंदर बैंक्स आ जाते हैं, उनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट की जाती है। यहाँ पर जो रिटर्न रहता है वो जनरली 6 महीने से लेके 1 साल वाली एफडी के आसपास ही रहता है, जो करंट रेट आपकी कंट्री के अंदर चल रहा है उसके हिसाब से इसका रिटर्न वेरी करता रहता है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो देखी गई है, ये वाले जो ईटीएफ हैं, ये कभी भी डे एंड एनएवी के ऊपर बाय सेल नहीं होते, ये लाइव प्राइसेस के ऊपर आपको बाय सेल करने को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है जो कि फिक्स प्राइस पे आपको मिल रही होती है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए या फिर 100 रुपए के प्राइस पे आपको देखने को मिलेगी। सर अगर प्राइस फिक्स रहने वाला है तो रिटर्न कैसे आएगा? रिटर्न सिंपली आपको डिविडेंड्स के फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इस ईटीएफ को बाय करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में कुछ जो रिटर्न है, जो 6% या 7% का जो भी सालाना रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, उसका जो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो भी रिटर्न बनता है, उसको डिविडेंड फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में निकाल के दे देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, एक लिक्विड बॉन्ड म्यूचुअल फंड ईटीएफ के अंदर, जहां पर आपको जो रिटर्न है वो एनएवी में ही बढ़ा के दिया जाता है। तो आपको किसी भी ईटीएफ की वेबसाइट के ऊपर जाके या कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा कि भाई ईटीएफ का करंट एनएवी क्या चल रहा है। प्राइस के ऊपर बाय मत कर लेना, जो स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस देखने को मिल रहा है, आपको डायरेक्टली उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके बाय करना होगा। कैसे करना है मैं अभी आपको बता दूंगा, बट अभी एग्जाम्पल से समझ लो। तो यहाँ पे होगा क्या, जो भी रिटर्न आपका बनने वाला है वो डेली बेसिस पे आपकी एनएवी के अंदर एडजस्ट होता जाएगा, और अगर 1000 रुपए की एनएवी है देन उसके बाद 1001 की एनएवी है, ऐसे कर करके एनएवी स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती हुई आपको दिखेगी। तो इस तरीके से एक लिक्विड बॉन्ड म्यूचुअल फंड ईटीएफ काम करता है। अब सर इसका फायदा क्या है, मेरे को जरूरत क्या है, मैं क्यों इस ईटीएफ के अंदर पैसे लगाऊं जब रिटर्न ही इतना ज्यादा कम है, मैं तो शेयर बाजार का इन्वेस्टर हूं, तो मेरे लिए ईटीएफ का फायदा क्या है? फायदा सिंपल सा इतना है कि जब आप ए स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हो और अब अगर आपने इसको सेल कर दिया, तो कोई भी 20 स्टॉक को बाय करने से पहले जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कैश पड़ा हुआ है, तो उस कैश को आप इस लिक्विड ईटीएफ के अंदर पार्क करके रख सकते हो और एफडी के बराबर का रिटर्न कमा सकते हो। बहुत सारे टाइम पे सबसे पहली चीज तो यही देखी गई है कि ईटीएफ या स्टॉक मार्केट के अंदर जब इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहा है, तो उस टाइम पे वो डिसीजन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो इस डिसीजन लेने वाले टाइम पीरियड के अंदर अगर आपको ये श्योरिटी नहीं है कि मैं कंपनी के अंदर पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, शेयर बाजार में भी पैसा लगाऊं या बाहर निकाल के रखूं, तो उस टाइम पीरियड में आपको पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक लिक्विड ईटीएफ के अंदर पार्क करके रख सकते हो। सर क्या मैं इस कैश को ब्रोकर के अकाउंट में पार्क करके नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकते हो, बट प्रॉब्लम ये आएगी कि ब्रोकर आपको कोई भी ब्याज नहीं पे करने वाला है। तो जो भी आपका रिटर्न बैंक अकाउंट में ना रख के आप मिस कर रहे थे, उसको आप यहाँ पे कॉम्पनसेट कर सकते हो। सर क्या इसके अलावा भी कोई और इसका यूज है? बिल्कुल है। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर काम करते हो, आप फ्यूचर ऑप्शन करते हो या फिर आप एमटीएफ के अंदर काम करते हो, ये थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की एडवांस स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके अंदर इन्वेस्टर अपना कैश ना लगा के उसको एक ईटीएफ के अंदर पार्क करके, जैसे कि लिक्विड ईटीएफ के अंदर आपने पार्क कर दिया, इसके अगेंस्ट आपने 6% का रिटर्न, सालाना रिटर्न तो लॉक कर लिया। अब आपने 1 लाख रुपए पार्क करे थे, उसके बदले में आपको लिक्विड ईटीएफ के अंदर 90,000 या फिर लेट्स से 95,000 तक का मार्जिन मिल जाता है, और उसके ऊपर आप डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर बाइंग सेलिंग कर रहे हो या डिलीवरी के अंदर बाइंग सेलिंग कर रहे हो, जिससे आपके पैसे के ऊपर एक एडिशनल रिटर्न आपने लॉक करके रख लिया। तो इस तरीके की भी इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत सारे इन्वेस्टर आज की डेट में लिक्विड ईटीएफ को यूज कर रहे हैं, जो कि काफी फायदे का सौदा होता जा रहा है। अब अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो चाहता है कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म ईटीएफ के अंदर पैसा पार्क करके नहीं रखना, मुझे लॉन्ग टर्म ईटीएफ के अंदर थोड़ा सा पैसा पार्क करके रखना है, तो क्या उसके लिए भी मार्केट के अंदर ऑप्शन है? बिल्कुल है। यहाँ पर एसडीएल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 5 ईयर जीसेक, 10 ईयर जीसेक, इस तरीके के, जीसेक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके अंदर भी आप अपना पैसा लगा के रख सकते हो। यहाँ पे जो रिटर्न है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा देखा गया है। यहाँ पर फिक्स एनएवी वाला ऑप्शन ज्यादा नहीं देखा जाता, यहाँ पर एनएवी ग्रोथ वाला ऑप्शन ज्यादा देखा जाता है।
ये ग्रोथ ऑप्शन क्या है, आईडीसीडब्ल्यू क्या है, ये दोनों में मैं अभी जब चैप्टर खत्म होंगे ये कैटेगरी वाले, तब मैं आपको और डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेने वाली बात ये है कि जीसेक ईटीएफ भी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट को डिमांड करते हैं, एंड उनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न आपको लिक्विड ईटीएफ के कंपैरिजन में देखने को मिलता है। ये दोनों के दोनों ईटीएफ आपको मार्जिन ट्रेडिंग, एमटीएफ ट्रेडिंग के अंदर काफी ज्यादा आपको स्टेबिलिटी आपके पैसे के ऊपर देने वाले हैं। और जब आप अपने पैसे के ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप सिर्फ उसे ब्रोकर के अकाउंट में रख के बिना कोई रिटर्न कमा रहे हो, तो उस टाइम पीरियड पे ये ईटीएफ आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो होपफुली इस वीडियो से आपको काफी हद तक ईटीएफ का एक और नया यूज केस समझ में आया होगा। बॉन्ड ईटीएफ किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा आप कौन से बॉन्ड ईटीएफ यूज करते हो नहीं करते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। एंड अगला लेसन जो इस म्यूचुअल फंड सीरीज के अंदर हम कर रहे हैं, जहां पर हम आपके लिए 100% फ्री नॉलेज लेकर आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, उसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।